कहते हैं कुछ सफ़र मौत की गोद में समेटे होते हैं, और जो एक बार उनमें सवार हो जाए वो कभी लौटकर अपनी कहानी सुना नहीं पाता। दिल्ली की सरहदों से सटे एक छोटे से कस्बे नरेला रोड की वो रातें आज भी लोगों के कानों में फुसफुसाहटें भर देती हैं। क्या हुआ था उस कर्मचारी के साथ जो देर रात घर लौटते हुए एक पुरानी जीप में चढ़ गया था? सुनिए ये किस्सा जो दिल की धड़कनें थाम लेता है। सर्दी की काली रात थी। नरेला रोड दिल्ली से ठीक 80 किलोमीटर दूर, जहां खेतों की सरहदें जंगलों से मिल जाती हैं। अर्जुन एक फैक्ट्री में मशीनी ऑपरेटर ओवरटाइम की थकान लिए स्टेशन से लौट रहा था। रात के 12 बजे वाली आखिरी लोकल ट्रेन छूट चुकी थी। अब बचा था बस एक पुराना रास्ता, सड़क किनारे की आखिरी शेयर्ड जीप जो हरियाणा की ओर बस्ती तक जाती थी। चारों ओर धुंध का पर्दा था। जीप स्टैंड पर वो अकेला खड़ा ठिठुर रहा था। तभी दूर से हेडलाइट्स की चमक दिखी। एक जंग लगी पुरानी जीप, बोनट पर फीकी सी HR रूट लिखी हुई। ड्राइवर ने बस सिर नवाया, अर्जुन सवार हो गया। जीप में बस 2 यात्री थे। एक बूढ़ा साधु जैसा आदमी जो लाठी थामे चुपचाप बैठा था, और एक महिला जिसकी चुनरी गीली गीली लिपटी हुई थी, मानो बारिश में भीगी हो। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन हवा में हल्की सी सिसकारी सी महसूस हो रही थी। अर्जुन को खटका इतनी रात गए, इस वीराने रास्ते पर कौन भटकेगा, लेकिन जीप मिल गई, यही कम था। वो धीरे धीरे खेतों के बीच घुस गई। शीशों पर ओस की बूंदें लटक रही थीं। बाहर का नजारा धुंधला। कभी कभी जीप के तलवे से खरोंच सी आवाज आती, जैसे कोई नीचे से खरोंच मार रहा हो। अर्जुन ने बूढ़े से पूछा, बाबा जी, ये जीप तो रोज नहीं दिखती ना? बाबा जी ने मंद मुस्कान से कहा, नहीं बेटा, आज तो पहली दफा नजर पड़ी। अर्जुन का दिल धक से रह गया। फिर महिला की ओर देखा। वो अपनी गोद में किसी चीज को कसकर थामे धीमे स्वर में बुदबुदा रही थी। कभी कभी हल्की सी लोरी गूंजती, सो जा रे, सो जा मेरी गोरी। गोद में बच्ची नहीं थी, बस एक फटी हुई गुड़िया जिसके किनारों से कालिक सी लगी हुई। अचानक जीप जोर से लड़खड़ा कर रुकी। ड्राइवर बिना मुड़कर बोला, उतरना हो तो उतरो। कोई हिला नहीं। जीप फिर चल पड़ी। अर्जुन ने पीछे झांका। वो खाली सीट पर अब निशान थे, गीले मिट्टी के और छोटे छोटे हाथों के, जैसे कोई बच्चा वहां था जो गायब हो गया। धीरे धीरे जीप में सिहरन फैलने लगी। सांसें ठंडी हवा में कुहरे बन रही थीं। महिला अब बाहर झांक रही थी। उसके गाल पर एक पतली सी लकीर बह रही खून की, मानो कोई पुराना जख्म फिर से फूट पड़ा हो। अर्जुन सहम गया। वो आगे सरका और ड्राइवर से बोला, भैया, ये जीप कहाँ ले जा रही है? ड्राइवर चुप। शीशे में उसका चेहरा झलका काला, धुएं सा घुला, जैसे कोई छाया सवार हो। अर्जुन ने फोन निकाला। सिग्नल 0। जीप अब गहरा अंधेरा निगल रही थी। सिर्फ अंदर की पीली बल्ब की रोशनी टिमटिमा रही। तभी पीछे से वही लोरी गूंजी, सो जा मेरी गोरी। जीप आ गई। अर्जुन पलटा। महिला अब खड़ी थी, चुनरी उड़ रही, आंखें नेत्रहीन सफेद। गोद की गुड़िया से कालिक टपक रही थी, जैसे जले हुए अवशेष। जीप झटके से ठिठकी। दरवाजा खुद खुला। ड्राइवर की सीट सूनी। अर्जुन चीखता हुआ कूद पड़ा बाहर। सन्नाटा, धुंध का सागर। जीप फिर हिली और कोहरे में लुप्त हो गई। सुबह राहगीरों को सड़क पर जीप का टूटा रजिस्ट्रेशन प्लेट मिला, HR 9+68। पुलिस के पुराने रिकॉर्ड में वो नंबर 11 साल पुरानी जीप का था, जो उसी रास्ते पर दुर्घटना में खाई में लुढ़क गई थी, जलकर राख हो गई। 5 लाशें बचीं, एक साधु, एक माँ अपनी बेटी संग, एक स्कूल बैग लटकाए लड़का और ड्राइवर। और उसके बाद से जो भी आधी रात को उस स्टैंड पर ठहरता है, कहते हैं वही जीप फिर लौट आती। सवार हो जाओ तो सुबह सिर्फ खाली निशान मिलते हैं।